हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप पवार क्रिकेट कंट्री में आपका स्वागत करता हूं। मैं बात करने जा रहा हूं भारत पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले हाई करंट मुकाबले की। इस मुकाबले को हरी झंडी तो मिल चुकी है, यानी कि अभी मुकाबला होना तय है। इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि वही रोमांच देखने को मिलेगा जो भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैचेस में देखने को मिलता है। भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप में जितनी बार भी मुकाबला हुआ है 1984 से 2023 के बीच, जब जब भारत पाकिस्तान की टीमें एशिया कप में भिड़ी हैं तो हमेशा रोमांच देखने के लिए मिला है। इनमें से कई भिड़ंत ऐसी रही हैं जो दर्शकों के जेहन में आज तक भी जिंदा है। आज तक भी उनकी यादें दर्शकों को याद आती हैं और उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। भारत पाकिस्तान के बीच 5 रोमांचक मुकाबलों के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं एशिया कप में दोनों टीमों के बीच कितनी बार भिड़ंत हुई है। एशिया कप में दोनों टीमें अब तक 19 बार भिड़ चुकी हैं। इन 19 मुकाबलों में से 10 मुकाबले भारत ने जीते हैं, जबकि 6 मुकाबलों में पाकिस्तान को जीत हासिल हुई है। 3 मुकाबलों में दोनों टीमों के बीच कोई रिजल्ट नहीं निकला है, यानी कि या तो बरसात ने उसको धुल दिया या किसी दूसरे कारण से मैच नहीं हो सका। इसके बाद अब 20वां मुकाबला दोनों टीमों के बीच खेला जाना है। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे पहला रोमांचक मुकाबला 1984 के पहले एशिया कप में आया था, जब शारजाह के मैदान पर दोनों की टीमों की भिड़ंत आपस में हुई थी। शारजाह आपको बता दें यूएई में ही है, जहां पर अब दुबई और अबू धाबी में ये एशिया कप यानी कि एशिया कप 2025 के मुकाबले खेले जाने हैं। एशिया कप 1984 के उस मुकाबले में रन तो बेहद कम बने थे, लेकिन मैच इतना रोमांचक था कि दर्शकों की धड़कनें आखिर तक बढ़ ही रही थी और वही रोमांच दर्शक आज भी उम्मीद करते हैं। शारजाह में खेले गए उस मुकाबले में भारतीय टीम 46 ओवर में 4 विकेट पर 188 रन बना सकी थी। वो मैच 50-50 ओवर का ना होकर के 46-46 ओवर का खेला गया था। भारतीय टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने में टीम के ओपनिंग बल्लेबाज जो विकेट कीपर भी थे सुरिंदर खन्ना ने अहम भूमिका निभाई थी, जिन्होंने 72 गेंद में 56 रन की पारी खेली थी। आखिरी पलों में संदीप पाटिल ने जोरदार 43 रन बनाए थे, जबकि कप्तान सुनील गावस्कर जो हमेशा ओपनिंग में उतरते थे इस मैच में 5वें नंबर पर खेलने आए थे और 36 रन बनाकर नॉट आउट वापस लौटे थे। इस पारी की सबसे खास बात यह थी कि दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज जो सुरेंद्र खन्ना के साथ ओपनिंग करने आए थे गुलाम पारकर, उन्होंने एक ऐसी इनिंग खेली थी 1975 में खेले गए पहले वनडे वर्ल्ड कप की सुनील गावस्कर की वो इनिंग याद दिला दी थी जिसके लिए सुनील गावस्कर आज भी आलोचना का शिकार होते हैं। सुनील गावस्कर ने उस मैच में 36 रन की नॉट आउट पारी खेली थी 60 ओवर तक गेंदों का सामना करते हुए। इसी तरह से गुलाम पारकर भी इस मैच में ओपनिंग करने आए थे, लेकिन 46वें ओवर में सुनील गावस्कर के साथ नॉट आउट ही वापस लौटे, लेकिन उनके खाते में रन दर्ज हुए थे महज 22। जब भारतीय पारी खत्म हुई तो माना जा रहा था कि पाकिस्तान इसका कड़ा मुकाबला करेगा और भारत को हार का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान की टीम उस समय बेहद मजबूत मानी जाती थी, खासकर वनडे मैचों के मामले में, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने और उनके साथ ही भारतीय फील्डरों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के 4 बल्लेबाज इस पारी में भारतीय फील्डरों ने रन आउट कर दिए। इसके अलावा रवि शास्त्री की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और रॉजर बिन्नी की मीडियम पेस गेंदबाजी के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजी ध्वस्त हो गई। दोनों गेंदबाजों ने 3-3 विकेट लिए और पाकिस्तान की टीम को महज 134 रन पर समेटकर भारत को 54 रन से जीत दिला दी थी। इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के एशिया कप में रोमांचक मैचों का सिलसिला शुरू हुआ था। दोनों टीमों के बीच दूसरा रोमांचक मुकाबला एशिया कप 1988 में खेला गया था। यह एशिया कप बांग्लादेश में खेला गया था, जो उस समय तक एसोसिएट मेंबर था, यानी कि फुल मेंबर कंट्री नहीं था। इसके बावजूद वहां यह टूर्नामेंट आयोजित हुआ और ढाका में खेले गए मैच में एक बार फिर दोनों टीमों के बीच कम स्कोर का मुकाबला हुआ। ढाका में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी, लेकिन भारतीय ऑफ स्पिनर अरशद अय्यूब की फिरकी के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज तू चल मैं आया की तर्ज पर वापस लौटते रहे। अय्यूब ने 5 विकेट लिए और पाकिस्तान की टीम को महज 142 रन पर लुढ़का दिया। इसके बाद जब भारत की बारी आई तो भारतीय बल्लेबाजों ने भी उसी तर्ज पर पवेलियन जाना लौटना शुरू कर दिया, लेकिन पिच पर भारत के पास मौजूद थे मोहिंदर अमरनाथ। मोहिंदर अमरनाथ को भारतीय टीम के सबसे विश्वसनीय बल्लेबाजों में से एक माना जाता था। आपके याद होगा 1983 के विश्व कप में भी मोहिंदर अमरनाथ ही थे जो फाइनल और सेमीफाइनल में
दूसरी टीमों के सामने डटे रहे थे और अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनने में अहम भूमिका निभाई थी। तो मोहिंदर अमरनाथ पिच पर मौजूद रहे, ढाका में लास्ट तक डटे रहे और 74 रन की वो नॉट आउट इनिंग खेली जिससे भारत ने पाकिस्तान को इस मैच में परास्त कर दिया। हालांकि मोहिंदर अमरनाथ के लिए यह टूर्नामेंट उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट साबित हुआ था। दोनों टीमों के बीच एशिया कप में अगला जो सबसे रोमांचक मुकाबला माना जाता है वो एशिया कप 2010 में खेला गया था। यह एशिया कप श्रीलंका में हुआ था, जहां दाम्बुला के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत हुई थी। भारत ने इस मैच को आखिरी पलों में जीत हासिल की थी। इस मैच को जिताने में भारत को अहम भूमिका निभाई थी तत्कालीन ओपनिंग बल्लेबाज और मौजूदा टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने, जिन्होंने 83 रन की शानदार पारी खेली थी। लेकिन आखिरी पलों में जीत के हीरो बन गए थे उस समय के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने जबरदस्त मैच फिनिशर की भूमिका निभाते हुए भारत को जीत दिलाई थी। दोनों टीमों के बीच एशिया कप 2012 में भी जबरदस्त मुकाबला हुआ था। पाकिस्तान ने 329 रन का एक बहुत विशाल स्कोर बनाया था, जो उस समय इतना बड़ा माना जाता था कि इसको बिल्कुल मैच विनिंग स्कोर माना जाता था। आज भी 300 से ऊपर का स्कोर आसानी से ना जीतने वाला माना जाता है कि दूसरी टीम आसानी से उसको पार करके नहीं जीत पाएगी। उस समय 329 रन का स्कोर बहुत बड़ा माना गया था। इसके बावजूद भारत ने 6 विकेट से उसको मैच में मात दे दी थी। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद ने जोरदार शतक बनाए थे, लेकिन उन दोनों के शतक पर अकेले विराट कोहली भारी पड़ गए थे। विराट कोहली ने इस मैच में 148 गेंद में 183 रन की पारी खेली थी, जो उनकी आज तक कैरियर बेस्ट वनडे इनिंग मानी जाती है। इसके बाद दोनों टीमों के बीच अगला जोरदार मुकाबला एशिया कप 2014 में हुआ था। उस मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को आखिरी ओवर में मैच परास्त किया था। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में जीत के लिए 10 रन की जरूरत थी, लेकिन सामने गेंदबाजी करने आए थे रविचंद्रन अश्विन, जो उस समय स्टॉक बॉलर माने जाते थे। अपनी ऑफ स्पिन पर एक एक रन के लिए बल्लेबाजों को वनडे में तरसाने वाले माने जाते थे। पाकिस्तान की तरफ से पिच पर मौजूद थे शाहिद आफरीदी, और शाहिद आफरीदी ने 2 गेंद में ही साबित कर दिया कि क्यों उन्हें अपने समय का सबसे बड़ा पिंच हिटर माना जाता था। शाहिद आफरीदी ने रविचंद्रन अश्विन की 2 लगातार गेंद पर छक्के लगाए और पाकिस्तान के खाते में रोमांचक जीत दर्ज हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसे रोमांचक मुकाबले एशिया कप में और भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अगर हम वो सिलसिला यहां गिनाना शुरू करेंगे तो शायद यह वीडियो खत्म ही नहीं होगा। ऐसे में अब हम उम्मीद करते हैं 14 सितंबर को होने वाला मैच इस कड़ी में एक और मैच साबित होगा, जिसकी चर्चा हम आने वाले सालों में करते रहेंगे। यह उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि यह मैच यूएई में खेला जा रहा है, खाड़ी देश में खेला जा रहा है, जहां के मैदान पर होने वाला भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा से हाई वोल्टेज करंट वाला मैच रहा है। स्टेडियम में दोनों ही देशों के फैंस जबरदस्त मात्रा में मौजूद होते हैं, क्योंकि दोनों ही देशों के लोगों की संख्या यूएई में बहुत ज्यादा है। दोनों ही देशों के कामगार वहां काम करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर रहते हैं और स्टेडियम में मैच देखने जरूर आते हैं। तो ऐसा लगता है कि यह मैच यूएई में नहीं हो रहा है, मानो भारत या पाकिस्तान में हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि 14 सितंबर का मुकाबला रोमांचक होगा, रोचक होगा और बेहतरीन होगा। तब तक आप क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।